विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रात के 10 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत वेक्टर्स टाइम स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप एकदम सेहतमंद होंगे, फिट होंगे। और अब मैं आपको दिन भर की उन खबरों से रूबरू करवाऊंगी जो शायद आपने अब तक नहीं देखी होंगी और ना ही सुनी होंगी। ये खबरें कुछ अलग होंगी, तभी हमारे शो का नाम है ये खबर आपने देखी क्या। अब दर्शकों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आम लोग अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन जब रक्षा का भरोसा देने वाली वर्दी गुंडागर्दी पर उतर आए तो फिर कानून से भरोसा उठ जाता है। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक पुलिसकर्मी ने शख्स को बेरहमी से कई थप्पड़ मारे। क्या आखिर ये पूरा मामला है? आखिर कैसे थप्पड़ों की बरसात होती है? यह खबर आपने देखी या नहीं? लेकिन आप पहले देख लीजिए रिपोर्ट। एक और मारूंगा। यूपी पुलिस जो लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहने का दावा करती है, उसी यूपी पुलिस का एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में डायल 112 पर तैनात एक सिपाही अपने वर्दी का दुरुपयोग करते साफ तौर पर देखा गया। मामला बागपत की खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां चेकिंग के नाम पर पुलिस का जवान लोगों से मारपीट और बदतमीजी करते देखा गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सिपाही एक युवक को गाली दे रहा है और उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारे जा रहा है। वीडियो में सिपाही चेकिंग के नाम पर युवक से सवाल जवाब कर रहा है, लेकिन उसका व्यवहार बेहद ही आक्रामक और धमकी भरा है। हालांकि आरोपी सिपाही को जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो खुद अनुशासन में नहीं है। वर्दी का बटन खुला हुआ है, कंधे पर गमछा लगा रखा है और कहता है और बोलेगा, जितना बोलेगा उतना मारूंगा। इसके बाद युवक पर सिपाही ने थप्पड़ों और गालियों की बरसात कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिपाही का व्यवहार कैसा है। वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस की जमकर फजीयत हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सिपाही देर रात चेकिंग के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा था। वह बिना किसी कारण के युवकों को रोकता था और उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करता था। वही मामला संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों ने आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है, लेकिन सिपाही की ये करतूत पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। गजराज का ऐसा गुस्सा आपने नहीं देखा होगा। मैं आपको बता दूं, खबर उत्तर प्रदेश के एटा जिले से है, जहां एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है, जहां खाद के लिए लाइन में लगे किसानों पर एक पुलिसकर्मी ने बेरहमी से लाठियां बरसाई। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। किसानों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। ये खबर आपने क्या देखी? देखिए जरा। ये तस्वीरें एटा जिले की हैं, जहां खाद लेने के लिए किसान सुबह से ही लाइन में खड़े थे, लेकिन व्यवस्था इतनी बदहाल थी कि भीड़ को नियंत्रित करने के नाम पर एक पुलिसकर्मी ने लाठी उठा ली और किसानों पर टूट पड़ा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बिना किसी चेतावनी के पुलिसकर्मी किसानों को लाठियों से पीटता नजर आ रहा है। कई बुजुर्ग किसान भी इस लाठीचार्ज की चपेट में आ गए। खाद वितरण की अव्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही ने किसानों को न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक चोट भी दी है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग पुलिस की कार्रवाई को अमानवीय बता रहे हैं और प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। किसानों पर लाठीचार्ज की ये घटना कई सवाल खड़े करती है। क्या खाद वितरण जैसी जरूरी सुविधा के लिए किसानों को अपमानित किया जाएगा और क्या दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होगी? ये जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। और गजराज का गुस्सा अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, गुवाहाटी के ये अमचांग जोराबत इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी के साथ, जिसमें एक विशाल हाथी ने गुस्से में एक कार पर जोरदार हमला कर दिया और कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये गजराज को इतना गुस्सा आखिर किस बात पर आया? रिपोर्ट देखिए।
ऐसा गुस्सा देखा क्या, पलट दी कार, खूब मचाया उत्पात। असम की राजधानी गुवाहाटी में एक घायल हाथी का गुस्सा कैमरे में कैद हो गया। अमचांग इलाके में यह हाथी अचानक सड़क किनारे आ पहुंचा और एक खड़ी कार पर हमला कर दिया, जिसमें कार क्षतिग्रस्त हो गई। अब इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से घायल पैर वाला हाथी अमचांग, जोराबत और सतगांव क्षेत्रों में घूमते हुए उत्पात मचा रहा है। कल 12 अगस्त को इस हाथी ने गुस्से में एक कार पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी गुस्से में आकर एक कार को जोरदार टक्कर मारता है और उसके हिस्सों को नुकसान पहुंचा देता है। इस दौरान आसपास काफी लोग मौजूद थे, लेकिन वे दूर खड़े होकर केवल शोर मचाते रहे ताकि हाथी को भगाया जा सके। इतना ही नहीं, स्थानीय लोग हाथी के डर की वजह से घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। वन विभाग की टीम को जल्दी ही हाथी को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। डांस करना सेहत के लिए अच्छा होता है, मगर क्या हो जब एक अफसर अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहा हो, वो भी सरकारी दफ्तर में। पंजाब में दरअसल एक अफसर का डांस करना उन पर भारी पड़ गया। आखिर क्यों? क्या ये खबर आपने देखी? नहीं तो हम दिखाते हैं। पंजाब के मोगा से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक अधिकारी महोदय अपने ऑफिस के अंदर जमकर थिरक रहे हैं। साथ में उनकी पत्नी भी नृत्य में मगन है। बढ़िया गाना बज रहा है। हाव भाव भी किसी फिल्म के हीरो हीरोइन से कम नहीं है। पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट के बाघपुराना सब डिवीजन के एक अधिकारी हैं देवी प्रसाद। देवी प्रसाद जी शिक्षा विभाग में ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर हैं। वीडियो उनके दफ्तर का है, जिसमें वो बॉलीवुड गाने तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं पर अपनी पत्नी के साथ नाच रहे हैं। वीडियो सामने आया तो ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों और मंत्रियों तक भी पहुंचा, जिसके बाद अधिकारी महोदय पर एक्शन हो गया। वीडियो सामने आने के बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। अधिकारी का कहना है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था। बहरहाल अब 1 मिनट का मनोरंजन उन्हें लंबे ब्रेक पर भेज चुका है। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक दुकानदार को इतना गुस्सा आया कि उसने शख्स की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। आरोप है कि सिर्फ 10 रुपए के लिए मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। क्या खबर आपने देखी? देखिए। उत्तर प्रदेश के बागपत में शराब की ओवर रेटिंग का विरोध करने पर 2 युवकों के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। घटना खेखड़ा कोतवाली क्षेत्र के पाठशाला बस स्टैंड के पास स्थित शराब के ठेके पर हुई। 2 युवक बियर खरीदने ठेके पर पहुंचे थे। सेल्समैन ने जब प्रिंट रेट से अधिक कीमत मांगी तो युवकों ने इसका विरोध किया। इस पर ठेका संचालक, सेल्समैन और उनके साथियों ने दोनों युवकों पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो सामने आया है। पीड़ित कमल ने आरोपियों की शिकायत दी। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया। मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद चारों ओर तबाही का मंजर देखने को मिला। भीषण तबाही की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। प्रकृति का प्रकोप किश्तवाड़ में सब कुछ लील लेने का कुआमादा था। त्रासदी में 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राहत बचाव कार्य जारी है। देखिए खबर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हर तरफ तबाही का मंजर है। धरौली के बाद यहां भी कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला है। तबाही से थोड़ी देर पहले तक जहां हर तरफ खुशहाली और पर्यटकों का हुजूम था, वहां चीख पुकार मची है। लोगों को जान बचाने के लिए जगह तक नहीं बची है। यहां आसमानी तबाही इतनी तेजी से आई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जो जहां था वहीं से लापता हो गया। किश्तवाड़ के चिसौती गांव में
बादल फटने से आई तबाही ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी और सालों की मेहनत को मलबे में बदल दिया। किश्तवाड़ का ये वही इलाका है जहां प्रसिद्ध मचैल माता मंदिर है। मचैल माता के दर्शन के लिए यहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन बादल फाट तबाही ने यहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। देखते ही देखते पूरा का पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। हादसे से जुड़ी तस्वीरें तबाही की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। पहाड़ों से आए पानी के तेज बहाव ने कई जिंदगियों को लील गया। यहाँ के लोगों के सपनों को उजाड़ गया। घर, गाड़ियां, दुकानें, सब कुछ मलबे में दब गया। यहाँ जैसे ही बादल फटा, पहाड़ों से मलबे का सैलाब आ गया। बड़े बड़े पत्थर मलबे के साथ नीचे आने लगे। लोग जान बचाने के लिए जहां तहां भागते नजर आए। इस हादसे में अब तक 38 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 120 घायलों का रेस्क्यू किया गया है, जिनमें 35 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में कितने लोग लापता हैं, इसका भी ठीक से आकलन नहीं हो पाया है। इस बीच घटनास्थल पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान राहत और बचाव के काम में जुट गए हैं। मलबे में दबे लोगों की तलाश हो रही है। हालांकि जहां पर आपदा आई है, वहां राहत बचाव का काम भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। आपदा आने से इलाके का ज्यादातर हिस्सा पानी और मलबे में समा गया है। प्रभावित गांव तक पहुंचने वाले सभी रास्ते मलबे में तब्दील हो गए हैं। वहीं किश्तवाड़ त्रासदी पर पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने भरोसा दिया है कि जरूरतमंदों को हर संभव मदद की जाएगी। हालात पर केंद्र की नजर है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और सीएम उमर अब्दुल्ला से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम और सहायता डेस्क स्थापित किया है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। पहाड़ों पर बादल फटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उत्तराखंड के धराली में भी कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। धराली में आई त्रासदी में कई लोग मारे गए हैं। यहां अभी भी मलबे में जिंदगी की तलाश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाएं कई जगह सामने आई। किश्तवाड़ के बाद गांदरबल में भी आसमानी आफत कहर बरपा रही है। गांदरबल में बादल फटने के बाद जमीनी हालात कैसे हैं, दिखाते हैं रिपोर्ट में। गांदरबल के नारानाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया। गांदरबल जिले के नारानाग में बादल फटा, जिससे इलाके में अचानक बाढ़ आ गई। सड़कों पर पानी भर गया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अचानक आई बाढ़ से सड़कों पर खड़ी गाड़ियां आधी डूबी दिखी। पानी के तेज बहाव ने गाड़ियों की रफ्तार रोक दी। बाढ़ के पानी की वजह से सड़कों पर मलबा और पत्थर जमा हो गए। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। स्थानीय प्रशासन मौके पर राहत बचाव के काम में जुटा है। अधिकारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं और किसी भी नुकसान या हताहत की निगरानी की जा रही है। हिमाचल में भी प्रकृति का प्रकोप देखने को मिल रहा है। किन्नौर में भयानक बाढ़ की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई तो स्थानीय लोगों में डर बैठ गया है। कैसे, दिखाते हैं रिपोर्ट। मॉनसून का मौसम एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के लिए काल बनकर आया है। किन्नौर के होजोनाला में बादल फटने के कारण बाढ़ ने तबाही मचा दी। इस दौरान सीमांत क्षेत्र ऋषि डोगरी के लिए आईटीबीपी की ओर से बनाई जा रही सड़क को भी भारी नुकसान पहुंचा। बाढ़ से करोड़ों का नुकसान का अनुमान है। इलाका ऊंचाई वाला और खतरनाक था और तेज बहाव राहत कार्य में काफी मुश्किलें खड़ी कर रहा था। आपदा के तुरंत बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत टीम ने काम शुरू किया।
बाढ़ के पानी को पार किसी तरह से फंसे हुए लोगों को मदद पहुंचाया गया। किन्नौर के अलावा लाहौल स्पीति और कुल्लू में मानसूनी बारिश तबाही मचा रही है। बादल फटने और बाढ़ के सैलाब ने घरों को निगल लिया, पुलों को तोड़ डाला और सड़कों को तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश लगातार जारी है। नदियों का पानी उफान पर है और इसी बीच पुंछ में एक कार नदी में गिर गई। हादसे की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें आई हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पुंछ के मनकोट इलाके में कसबलारी पुल के पास एक टाटा सुमो गाड़ी नदी में गिर गई। नदी के तेज बहाव में भी कार एक ही जगह पर फंसी रह गई। हालांकि हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोग की समय पर सहायता और पुलिस की तत्परता के कारण कार में सवार यात्रियों की जान बच गई। सूचना मिलते ही मनकोट पुलिस चौकी से एक पुलिस दल मौके पर पहुंच गया और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। कार को सुरक्षित बचा लिया गया और घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की राजधानी दिल्ली में भी दिन भर हुई बारिश से हालात बद से बदतर हो गए। सड़कों पर पानी भर गया, लोग घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। भारी बारिश दिल्ली वालों के लिए इस बार मुसीबत बनकर आई। कैसे, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली के कालकाजी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक बाइक पर पेड़ गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से ही नीम का ये पेड़ उखड़ गया। बाइक पर पेड़ के गिरने का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे बाइक पर पेड़ के गिरने से उस पर सवार 2 लोग इसकी चपेट में आ गए। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में जो घायल हुए हैं वो रिश्ते में पिता और बेटी हैं। घटना कालकाजी के ए ब्लॉक के हंसराज सेठी मार्ग की बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। अमरोहा के कई गांव पानी में डूब चुके हैं, सड़कें गायब हो चुकी हैं और स्थानीय लोगों के सामने अब खाने पीने की समस्या लगातार मंडरा रही है। एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इन दिनों बाढ़ से गांवों के हाल बेहाल है। गंगा ने करीब 40 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। गजरौला के चकनवाला गांव की सड़क तकरीबन 20 गांवों को जोड़ती है। आलम यह है कि सड़क पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। इस वजह से 20 गांवों का संपर्क टूट गया है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। वहीं गंगा नदी भी इस समय उफान पर है। ग्रामीण नावों से पशुओं का चारा लाने को मजबूर दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं अंतिम संस्कार करने के लिए घुटनों तक पानी में चलकर जाना पड़ रहा है। अमरोहा जिले के गांवों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। घरों की दहलीज तक पानी भरा हुआ है। पशुओं के चारा लाने के लिए ग्रामीणों को नाव, ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। राशन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। गांवों में बिजली नहीं है। प्राथमिक विद्यालय बंद है। अमरोहा में करीब 85 किलोमीटर के दायरे में गंगा बहती है। यही वजह है कि गंगा किनारे बसे लोग अब भगवान भरोसे हैं। भारत ही नहीं, विदेशों में भी कुदरत कहर बरपा रही है। ताइवान में इस वक्त तूफान पोडुल से हाहाकार मचा हुआ। लेकिन चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको सुनवाती हूँ। ही दे दिया है तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इस बात को लेकर मैं ज़रूर कई बार सोचता हूँ
कि इतना उत्साह मुझे एनडीए से अलग करने को लेकर क्यों बना रहता है, मेरी समझ के परे है। हल्का सा आपका बयान कैसे तुरंत आपको गठबंधन से अलग, गठबंधन से दूरी, गठबंधन में दरार दिखाने का प्रयास किया जाता है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे गठबंधन की मजबूती विपक्षी दलों को परेशान करती है। कांग्रेस, राजद जैसे कई ऐसे दल हैं जो निरंतरता में इस प्रयास में हैं कि किसी भी तरीके से 2020 वाली परिस्थिति पुनः बन जाए, एनडीए से चिराग पासवान अलग हो जाए ताकि उनकी राह आसान हो जाए। क्योंकि विपक्ष ये जानता है, मानता है कि जब तक एनडीए एकजुट है तब तक बिहार में विपक्ष का आना कतई संभव नहीं है। और इसीलिए वो हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी भी कारण गठबंधन के भीतर, एनडीए के भीतर दरारें उत्पन्न हो। आज मेरा इस बात का कहना और उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया गया, ये अपने में दर्शाता है कि कई लोग हैं जिनकी मंशा है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाए। पर इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, जिस चैनल पे ये इंटरव्यू था वो इंटरव्यू मैं चाहूँगा कि आप सब पूरा देखें और उसमें किस स्पष्ट तरीके से पुनः मैंने इस बात को दोहराया है कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक चिराग पासवान का गठबंधन से अलग होना, ये सोच तक मेरे जहन में आना संभव नहीं है। समय समय पर ये चर्चाएं होती रहती है चिराग की, लगातार चिराग पासवान अलग हो रहे हैं, 243 पर लड़े, तैयारी कर रहे हैं। आखिर ये बातें कहाँ से उठ रही हैं? ये बातें यहीं से उठ रही हैं जहाँ से आज ये चैनल के ऊपर उठी हैं। जो आप कहते नहीं हैं उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, आज उसका उदाहरण हम लोग को देखने को मिला है। तो क्या सीटें कम मिल रही हैं क्या? प्रभु, सीटों की चर्चा शुरू होगी तब ना कोई बात होगी। आप मुझे कोई एक चर्चा दिखा दीजिए जो सीटों को लेकर गठबंधन के भीतर हुई हो। गठबंधन में जब तक चर्चा नहीं है सीटों को लेकर, चुनाव लड़ना चाहते हैं आप चिराग? अरे प्रकाश भाई, इतना आसान होता इसको बता देना सार्वजनिक तौर पर तो अभी तक सारे दलों ने अपनी अपनी घोषणा कर दी होती। मैं एक मर्यादित गठबंधन में हूँ। गठबंधन की मर्यादा कहती है कि ये तमाम विषय गठबंधन के भीतर पहले तय होंगे और फिर सार्वजनिक चर्चा होगी। समय अब कम। अरे प्रभु, सवाल पूछा, हम जवाब दे दें? या अगर आपको सवाल का जवाब नहीं चाहिए तो आप सिर्फ सवाल पूछ लीजिए, जवाब जैसे आज दिया चैनल ने आप ले लीजिए हमारी तरफ। जब तक मोदी जी पीएम है, गठबंधन में हूं। चिराग पासवान का कहना है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि विपक्षी खेमे में जो खुशी दिख रही है। ऑनरेबल सीट्स होती ही हैं। लोकसभा में एक सांसद को 5 सीटें दे दी, इससे ज़्यादा ऑनर क्या होगा? अच्छा, तो उस हिसाब से आपका प्रोपोर्शन कितना बनना चाहिए चिराग जी? ये गठबंधन के भीतर कहने वाली बात है भाई, सार्वजनिक तौर पे नहीं। चिराग पासवान ने सीधे तौर पर क्लियर कर दी है पिक्चर। वो कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया और जब तक सरकार है, पीएम है, वो उनके साथ है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी?